स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में चर्चा करने जाएंगे हम पार्ट बी के यूनिट 3 के 50 MCQs की, जो कि लगे हुए हैं आपके सामने। चलो देखिए फटाफट बिना टाइम को खर्च किए। अपना पहला MCQ है, समाज का अर्थ है व्यक्तियों के समूह, व्यक्तियों के झुंड, मनुष्यों के पारस्परिक सामाजिक संबंध। ये समाज क्या है? मनुष्यों के पारस्परिक सामाजिक संबंध है। ये पारस्परिक सामाजिक संबंध को ही समूह समाज बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? समाज सामूहिक, एक स्टेटमेंट है। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। ये किसने कहा है? ये कहा है मैकाइवर ने। यदि क्वेश्चन में पूछे ना आपसे कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाइवर। तो पारस सामाजिक जो संबंधों का जाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज व्यक्ति का स्पष्ट रूप है, किसने कहा है? समाज व्यक्ति का स्पष्ट रूप है, किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा है? ये देखो आ गया आंसर इसका, मैकाइवर ने कहा है। समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, किसका स्टेटमेंट है? मैकाइवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाइवर और पेज ने समाज के लिए खालिस्तान बातों का होना आवश्यक कहा है। एक समाज के होने के लिए कितनी बातों को आवश्यक बताया है? तो मैकाइवर और पेज ने 3 बातों को बताया है। मैकाइवर और पेज ने समाज के लिए 3 बातों का होना आवश्यक कहा है, ठीक है। समाज की विशेषताओं में शामिल है, समाज की विशेषताओं में शामिल है, क्या क्या शामिल है? लोगों का समूह जरूरी है, बिल्कुल। पारस्परिक सहयोग ये भी जरूरी है, भाईचारे की भावना ये भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समुदाय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से हुई। समुदाय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, समुदाय की विशेषताओं में शामिल है, समुदाय की विशेषताओं में कौन कौन शामिल है? निश्चित भूभाग, व्यक्तियों का समूह, सामुदायिक भावना, उपरोक्त सभी शामिल हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय के वर्गीकरण के कितने आधार हैं? किंग्सले डेविस ने समुदाय को कितने आधारों पर बांटा है? तो 4 आधारों पर बांटा है किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोगार्डस ने समुदाय को कितने प्रकार से विभाजित किया है? तो बोगार्डस ने भी 4 आधार पर विभाजित किया है, किंग्सले डेविस ने भी 4। बोगार्डस ने समुदाय को कितने प्रकार से विभाजित किया? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहीं पे 8 और 9 नंबर पे, सेम आंसर हो रहा है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैकाइवर तथा पेज ने समुदाय को कितने प्रकार से विभाजित किया है? मैकाइवर और पेज ने 3 प्रकार से विभाजित किया है। मैकाइवर और पेज ने समुदाय को 3 प्रकार से विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ग्रामीण समुदाय की विशेषता में क्या शामिल नहीं है? ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं में क्या शामिल नहीं? देखिए, कृषि की मुख्य व्यवसाय, बिल्कुल सही है आंसर। सरल एवं सीधा जीवन, बिल्कुल सही है ये भी। परिवार का अधिक महत्व, ये भी सही है। जनसंख्या तो शहरों में ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, भारत में सर्वप्रथम 1991 की जनसंख्या के आधार पर नगरों को परिभाषित किया जहां पर न्यूनतम हो। मिनिमम कितनी जनसंख्या होना चाहिए, उसको शहर कहेंगे या नगर कहेंगे? तो ये 1991 में सेंसस हुआ था, जनगणना। तो कितनी जनसंख्या वाले एरिया को नगर की परिभाषा में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 5000, 5000। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अपन, शहरी समुदाय की विशेषता में क्या शामिल है? विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र, औपचारिक संबंध, आवास की समस्या, उपरोक्त सभी तत्व विद्यमान रहते हैं समुदाय की कैरेक्टरिस्टिक में। क्वेश्चन नंबर 15, समुदाय अपने में एक मूर्त आयाम है। समुदाय मूर्त आयाम है, बिल्कुल सही बात है। समुदाय मूर्त है और समाज अमूर्त है। मूर्त अमूर्त, मूर्त को इंग्लिश में बोलते हैं टेंजिबल, अमूर्त को बोलते हैं इनटेंजिबल। इसका मूर्त का हिंदी में अर्थ होगा या जिसका मतलब दिखाई देने वाला, अमूर्त यानी दिखाई ना देने वाला। आप कहोगे समाज तो दिखाई देता है, आपको जो बाजार में दिखाई देता है समाज नहीं दिखाई देता है, ये लोगों का समूह दिखाई देता है आपको, ठीक है। इनका जो व्यवहार एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है ना, लोग बाग समाज के, तो जो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, अंतर संबंध हैं एक दूसरे के, इसी को समाज की परिभाषा में कहा गया है।
मैं कई बार ने कहा है ना कि सामाजिक संबंधों का जाल है, तो संबंधों का जाल है समाज। तो अपन संबंध रिलेशन को देख थोड़ी सकते हैं, न छू के देख सकते न पकड़ के देख सकते। और समुदाय को जरूर बता सकते हैं अपन, हाँ ये पार्टिकुलर ये फलाना गांव है तो ये ग्रामीण समुदाय है। किसी एक गांव को अपन लोकेट कर सकते हैं ना, ये गांव है, इसको छू के देख सकते हैं, पकड़ के देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर गांव में योजना चला सकते हैं। तो समुदाय क्या है? एक मूर्त आयाम है। मूर्त मतलब जिसका निश्चित आकार होगा और जिसको छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, बल्कि समाज को नहीं देख सकते ना छू सकते। क्वेश्चन नंबर 16, समाज एक अमूर्त धारणा है। बिल्कुल सही बात है ये, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, समाज एक अमूर्त धारणा है, सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अपन। खालिस्तान के अनुसार स्त्रीकरण साधारण शब्दों में वह अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण। एक सेकंड, क्वेश्चन दब रहा है थोड़ा। स्त्रीकरण साधारण शब्दों में वह अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसमें कुल व्यक्तियों को एक दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उचित स्थान प्राप्त होता है, उसे सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। किसने कहा है? सदरलैंड एंड वुडवर्ड का स्टेटमेंट है ये। एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप स्टेटमेंट। स्त्रीकरण साधारण शब्दों में वह अंतःक्रिया या विभेदी क्रिया है, अंतःक्रिया और विभेदी क्रिया है, ठीक है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उचित स्थान प्राप्त होता है। अच्छा, सदरलैंड एंड वुडवर्ड ने कहा है एक ऐसी क्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उचित स्थान प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट थोड़ा नोट कर लेना, आप आ सकता है एग्जाम में। सामाजिक स्त्रीकरण का स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक स्त्रीकरण की विशेषताओं में क्या शामिल नहीं है? सामाजिक स्त्रीकरण की प्राकृतिक सामाजिक है, बिल्कुल सही बात है, समाज में ही होता है स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक स्त्रीकरण नवीन पद्धति है, बिल्कुल नहीं है, पुराने जमाने से होती चली आ रही है। ऊंची जात नीची जात, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य, तो इसका 20 का आंसर है। ये गलत बात है, नवीनतम पद्धति नहीं, पुरानी पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप। शारीरिक व बौद्धिक कुशलता सामाजिक स्त्रीकरण के किस आधार में शामिल है? प्राणी शास्त्रीय आधार में शामिल है, ठीक है, इसका आंसर है प्राणी शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार में शामिल है दास प्रथा, बिल्कुल है, जागीरें हैं, बंद स्त्रीकरण, ये भी सही है, ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21, ऐतिहासिक स्त्रीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, किसने किया बताइए? इसका आंसर है उपरोक्त सभी तीनों ने किया है, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, बर्नर। मतलब ये ऐतिहासिक काल से होता चला रहा है स्त्रीकरण, नवीन पद्धति नहीं है स्त्रीकरण की। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकार्यवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। प्रकार्यवादी सिद्धांत के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्सन्स। पार्सन्स नहीं, सॉरी, किंग्सले डेविस और पार्सन्स दोनों ने मिलकर किया है। इसका आंसर है गलत बता दिया। प्रकार्यवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसका कौन सा है आपको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 23, खालिस्तान का कहना है कि समाज में पाई जाने वाली असमान शक्ति की संगठित अभिव्यक्ति ही स्त्रीकरण है। ये मैक्स वेबर का स्टेटमेंट है ना। समाज में पाई जाने वाली असमान शक्ति की एक संगठित अभिव्यक्ति ही सामाजिक स्त्रीकरण है, मैक्स वेबर का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 24, लिंग भेद किसका उदाहरण है? प्रदत्त परिस्थिति का, बाय बर्थ मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, जाति एवं प्रजाति किसका उदाहरण है? प्रदत्त स्थिति का, यह अपने पूर्वजों से मिलती है, अपने को, अपन ने अर्जित नहीं की। संपत्ति किसका उदाहरण है? अर्जित परिस्थिति का, प्रॉपर्टी अपन अर्ज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी। विवाह किसका उदाहरण है? अर्जित परिस्थिति का। आप ब्रिटेन की महारानी की बेटी से शादी कर लीजिए, आप भी वहाँ के राजा हो जाओगे, तो ये एक आपका स्टैंडर्ड राजाओं वाला हो जाएगा वहाँ पे। तो ये अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आ रहा है इसका विवाह का उदाहरण।
उपलब्धियां किसका उदाहरण है? अर्जित परिस्थिति का। मान लीजिए आप एडी बन गए तो आपकी वाहवाही समाज में हो जाएगी। ये क्या आप जन्म से एडी बने? क्या नहीं बने ना, आप एग्जाम देके अपनी मेहनत से एडी बने, तो ये क्या अर्जित परिस्थिति का। जो जन्म के से साथी प्राप्त होती है प्रदत्त परिस्थिति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30, किसी भी उम्र में जो परिस्थिति प्राप्त होती है वह उदाहरण है अर्जित परिस्थिति का। इसकी प्रकृति स्थायित्व होती है, प्रदत्त परिस्थिति की प्रकृति स्थायित्व होती है, अर्जित की नहीं होती। मान लीजिए आप एडी हैं, कल नहीं है, टर्मिनेट कर देंगे आपको। आपने ब्रिटेन की महारानी की बेटी शादी किया था, वो ब्रिटेन की महारानी की बेटी निपट गई, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं, भगा देंगे आपको राजमहल से। और आप मान लीजिए जाति है प्रदत्त है, तो जाति आपका सरनेम जो है या जाति है वो तो आपके जन्म से लेकर मरण तक आपके साथ रहेगी। जब तक जाति व्यवस्था बनी रहेगी समाज में तब तक जाति आपके साथ रहेगी। क्वेश्चन नंबर 32, इसकी प्रकृति अस्थायी होती है, अस्थायी होती है अर्जित परिस्थिति की, जो अपन अर्जित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें समाज के मूल्यों और विश्वास तथा भावनाएं जुड़ी होती हैं। इसमें समाज के मूल्य और विश्वास तथा भावनाएं जुड़ी होती हैं प्रदत्त परिस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, खाली स्थान के अनुसार भूमिका वह कार्य है जैसे कोई व्यक्ति प्रत्येक स्थिति के लिए करता है। एलियट तथा मेरेट का स्टेटमेंट है। भूमिका वह कार्य है जैसे कोई व्यक्ति प्रत्येक स्थिति के लिए कार्य करता है। एलियट तथा मेरेल का स्टेटमेंट है। खाली स्थान अनुसार सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। किसका स्टेटमेंट है? बोगार्डस का है। सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। सामाजिक पद में कोई भी परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। सेरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख किया है। कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? 4 प्रकारों के। सेरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता कितने प्रकार के? 4 प्रकार। सेरोकिन ने गतिशीलता की दिशा के आधार पर उदग्र व रैखिक सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। पीढ़ी के आधार पर मानकर गतिशीलता प्रकारों का उल्लेख किया जा सकता है। पीढ़ी को आधार मानकर गतिशीलता के प्रकारों को उल्लेख किया जा सकता है। 2 प्रकार से होते हैं पीढ़ी के अनुसार। संस्था प्रणालियों के स्थायित्व स्वरूप या दशा को जो सामाजिक समूह की सामूहिक क्रिया विशेषता होती है। 1 मिनट अच्छे से पढ़वा देता हूँ आपको, अब पढ़ लीजिए आप। खाली स्थान के अनुसार संस्था कार्य प्रणालियों के स्थापित स्वरूप, संस्था कार्य प्रणालियों के स्थापित स्वरूप या दशा को कहते हैं जो समूह की सामूहिक क्रियाओं की विशेषता है। किसका स्टेटमेंट है ये? मैकाइवर एंड पेज का है। खाली स्थान के अनुसार एक संस्था अन्य रीतियों एवं रूढ़ियों का ऐसा समूह जो कुछ मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति के केंद्रीभूत होता है। सदरलैंड का स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 41, संस्था की विशेषताएं निम्न में से क्या हैं? संस्था की विशेषताएं निम्न में से क्या हैं? निश्चित उद्देश्य बिल्कुल होता है। धारणा, ढांचा, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आप, सामाजिक संस्थाओं के प्रकार निम्न में से क्या हैं? पारिवारिक संस्थाएं सही है, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक सही है, उपरोक्त सभी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 43, खाली स्थान के अनुसार संस्कृति, ज्ञान, धारणा, प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है जिसके सभी भागी तथा हस्तांतरित की जाती। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। खाली स्थान के अनुसार संस्कृति जो है ज्ञान, धारणाएं, प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है। संस्कृति के विषय में पूछा गया है। संस्कृति जो है ज्ञान, धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है जिसके सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित की जाती है। किसका स्टेटमेंट है? लिंटन का, रॉल्फ लिंटन का स्टेटमेंट है ये। खाली स्थान के शब्दों में सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं तथा आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। किसका? ग्रीन का स्टेटमेंट है ये। कूले ने आत्मदर्पण सिद्धांत प्रक्रिया के चरणों का उल्लेख किया है 3। कूले ने आत्मदर्पण प्रक्रिया के 3 चरणों का उल्लेख किया है। कूले ने आत्मदर्पण प्रक्रिया के 3 चरणों का उल्लेख किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया? मीड ने, आई एंड मी।
एड ईगो सुपर ईगो सिगमंड फ्रॉइड का है ये, एड ईगो सुपर ईगो सिगमंड फ्रॉइड। क्वेश्चन नंबर 48 के अनुसार 48वां क्वेश्चन है, खालिस्तान के अनुसार एक सहयोगी समूह वह समूह है जो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है। एक सहयोगी समूह वह समूह है जो ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं। किसका स्टेटमेंट है ये? इसका आंसर है प्रोफेसर डेविस, किंग्सले डेविस। क्वेश्चन नंबर 49, खालिस्तान ने सहयोग के निम्नलिखित दो प्रकार बताए। किसने? मैकाइवर और पेज ने सहयोग के दो प्रकार बताए। क्वेश्चन नंबर 50, प्रोफेसर ग्रीन ने संबंधों की प्रकृति के आधार पर सहयोग को दो प्रकार से बताए। प्रोफेसर ग्रीन ने संबंधों की प्रकृति के आधार पर सहयोग के दो प्रकार बताए। खत्म हुई आज की अपनी ये यूनिट 3 के 50 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 के साथ। तब तक बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, अच्छे से लगाते रहिए एमसीक्यूज और पढ़ते रहिए।